तो पहलवानों क्या हाल है भाई। इंडिया में पबजी बैन होने के बाद पबजी फैंस की क्वेरी रही है कि यह अनबैन कैसे होगा और कब होगा। पबजी कॉरपोरेशन की तरफ से कई न्यूज़ अपडेट्स भी आई, पर सब बेकार है क्योंकि हम अभी तक उसे अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, या अपडेट हो भी रहा है तो पार्सिंग प्रॉब्लम आ रही है। इसी वजह से मैंने भी अपडेट नहीं किया था, लेकिन सब कुछ चेक करने के बाद फाइनली लीगल तरीका पता किया है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि हम अपने मोबाइल की किसी भी सेटिंग को यूज़ करने के लिए ऑथराइज होते हैं, और पबजी अपडेट करने के लिए आपको पबजी की ऑफिशियल साइट को खोलना होगा, जो कि नॉर्मली नहीं खुलेगी। तो इसके लिए आपको कुछ सेटिंग्स करनी होगी। तो आपको आना होगा अपने मोबाइल के सेटिंग में आपको प्राइवेट डीएनएस सर्च करना होगा, जो कि नेटवर्क का हिस्सा है। तो हर मोबाइल में अलग अलग होता है, मेरे में कनेक्शंस में है, लेकिन सिंपल नेटवर्क का ही है। तो मैं कनेक्शन में जाऊंगा, लेकिन हो सकता है कि आप उसे ना खोज पाएँ। तो टेंशन की बात नहीं है, उसे खोजने का एक बेहद ही सिंपल तरीका है। आप सेटिंग के सर्च बॉक्स में आएँ और सर्च बॉक्स में प्राइवेट डीएनएस लिख के सर्च कर लें। आपको उसकी लोकेशन भी मिल जाएगी, और साथ ही साथ प्राइवेट डीएनएस कहाँ पर क्या है वो ऑटोमेटिक आपके सामने एक बार आ जाएगा, जिस पे आप क्लिक करके उसे खोल सकते हैं। प्राइवेट डीएनएस में आपका डीएनएस ऑफ मोड में होगा, तो आपको उसे प्राइवेट डीएनएस प्रोवाइडर होस्ट नेम करके लास्ट ऑप्शन होगा, इस पे आना है। और नीचे यहाँ पासवर्ड डालने के लिए देगा, तो यहाँ dns.google डाल के इसे सेव कर लेना है। अब आप आसानी से पबजी मोबाइल की ऑफिशियल साइट को खोल पाएंगे। तो हम पबजी मोबाइल की ऑफिशियल साइट पर जाएंगे और डाउनलोड के ऑप्शंस पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेंगे। ये तकरीबन 705 MB के आसपास का पड़ेगा। तो लगभग आपको 1.5 GB का बैकअप लेके चलना होगा, तभी आप इसे कंप्लीट कर पाएंगे। APK फाइल को डाउनलोड करने के बाद उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। उसके बाद इस तरीके से आपके रिसोर्सेज प्रिपेयर होकर डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे। 14 रिसोर्सेज आपको डाउनलोड करने हैं, तकरीबन 1 GB के आसपास जाएगा। और आप कुछ इस तरीके के इंटरफेस से होता हुआ न्यू एरा में इंटर कर जाएंगे। अब ये बात सवाल आता है कि भाई साहब मैंने ये सब तो किया, लेकिन पार्सिंग एरर आ रहा है। तो पार्सिंग एरर उन्हीं में आएगा जिन्होंने अपने किसी भी तरीके से, चाहे नेटवर्क से चाहे खुद से, उन्होंने अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट किया हो या वहाँ से लॉग आउट किया हो। तो अगर आपने अपने पिछले पबजी से अपने आप को लॉग आउट नहीं किया है तो ये ऑटोमेटिक इन कर जाएगा। अगर लॉग आउट किया है तो पार्सिंग एरर ज़रूर आएगा। तो पार्सिंग एरर के लिए सिंपल सी कहानी है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। कोई भी VPN आपको इंस्टॉल करना है, और उस VPN की मदद से आप आराम से उसको क्या कहते हैं, लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद VPN को डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चूँकि मेरा डायरेक्ट हो गया है तो मुझे VPN को डाउनलोड करना और इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। आप VPN कोई भी डाउनलोड कर लीजिए, आपको इंटरनेट पर ढेर सारे VPN मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सवाल ये आता है कि क्या ये स्मूथ चल पाएगा, क्योंकि टेंसेंट के जाने के बाद से सर्वर की प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि पबजी कॉरपोरेशन के पास अपना सर्वर फ़िलहाल तो नहीं है। तो मैं आपको इसके लिए बोलूं क्या, बस आपको कुछ शॉर्ट्स दिखाता हूं, आप उसे देख के खुद ही समझ लीजिए कि क्या है। क्रॉसहेयर देखिएगा मेरा, एक शॉट, दूसरा शॉट, तो भाई लोग इस तरीके की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन एटलीस्ट आपको खेलने को मिल जाएगा। वाइब्रेट करेगा। अगर आपके पास वाईफाई है, 100 Mbps की स्पीड है, तो कोई दिक्कत नहीं है, और आप आराम से खेलेंगे, बहुत अच्छा खेलेंगे। लेकिन अगर आपके पास 100 Mbps की स्पीड नहीं है तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स इस तरीके की आ सकती हैं। लेकिन फिर भी ठीक है, गेम खेलने लायक तो रहेगा। अब चूँकि जब तक ये अनबैन नहीं होता है, प्ले स्टोर पे नहीं आता, तब तक हम इस तरीके से अपना काम चला सकते हैं। पबजी प्लेयर्स, अब क्या ही किया जा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय बाय।